हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें हम बात करेंगे भाग 3 सामान्य जानकारी की। इससे पहले मैंने हिंदी के बना के रखा है, वीडियो अगर ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। यानी कि जो एपीकल्चर है वो एक वैज्ञानिक विधि है, वो किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए है शहद के, ऑप्शन बी है रेशम के, ऑप्शन सी है सेब के और ऑप्शन डी है लाख के। तो अगर हम बात करें एपीकल्चर की तो ये वैज्ञानिक विधि संबंधित है शहद से। किससे संबंधित है? शहद से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रेशम की तो वो संबंधित है पीसी कल्चर से। किससे संबंधित है? जो हमारा पीसी कल्चर है उससे संबंधित है, हमारा पीसी कल्चर से संबंधित है हमारी रेशम विधि। ठीक है, रेशम वैज्ञानिक विधि पीसी कल्चर से संबंधित है और शहद से संबंधित है एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 102वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूरी तरह से किसको समर्पित है? यानी कि ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी है उर्वशी का स्वर्ग, ऑप्शन सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण और ऑप्शन डी है सोम पेपर नामांकित देवता। अगर हम बात करें ऋग्वेद संहिता की तो उसका 9वां मंडल पूरी तरह से समर्पित है सोम और पेपर नामांकित देवता, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसे समर्पित है? सोम और पेपर नामांकित देवता को समर्पित है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 103वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? यानी कि जब जनगणना 2011 हुई थी तो किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? तो ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है मिजोरम में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो जनगणना 2011 में सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर था राजस्थान में, लेकिन हमारे ऑप्शन में राजस्थान कहीं दिया नहीं गया है। तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक अंतर था केरल में। किसमें था? केरल में, यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सबसे जनसंख्या वाला आपका राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे जबकि क्षेत्रफल वाला राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी, क्योंकि भारत के सिर्फ 6 राज्य है जहाँ विधान परिषद भी स्थित है विधानसभा के साथ साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आपका है आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य है जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 104वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यानी कि कौन सा स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ऑप्शन ए था मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी था रुम्नदेही स्तंभ, ऑप्शन सी था कीन स्तंभ और नंबर 4 था आपका भाब्रू स्तंभ। तो अगर बात करें उस स्तंभ की जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था तो वो हमारा था ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ था उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 105वां क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है, यानी कि जो हमारी दक्षिण गंगोत्री है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है आर्कटिक में, ऑप्शन सी है हिमालय में और ऑप्शन डी है अंटार्कटिका में। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में। डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे 106वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सूची 1 में संपादक का नाम दिया गया है और सूची बी में पत्रिका का नाम दिया गया है। सबसे पहले है हमारी भीमराव अंबेडकर, तो इससे हमारी इंडिपेंडेंट पत्रिका से संबंधित है कि नहीं है? ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, तो ये हमारे केसरी से संबंधित है कि नहीं है? ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया से संबंधित है कि नहीं है? ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी, तो ये हमारे रफ्त के संबंधित है कि नहीं है? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने रफ्त गुफ्तार नाम की पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और श्रीमती, फिर हमारा है ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट, तो इन्होंने न्यू इंडिया नाम की पत्रिका का संपादन किया था, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। फिर हमारा ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने केसरी नामक की पत्रिका का संपादन किया था, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि बी आर अम्बेडकर की बात करें
तो ये हमारे इंडिपेंडेंट पत्रिका से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे 107वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, यानी कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में से वो कौन था जो असम में 1857 की क्रांति का नेता था। ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी है कंद पेशवर सिंह, ऑप्शन सी है पुरंदर सिंह और ऑप्शन डी है पियाली बरुआ। तो अगर बात करें असम की, उसमें 1857 की क्रांति के नेता थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दीवान मनीराम दत्त थे वो असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। ठीक है, 1857 की क्रांति जो थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी, याद रखना। और असम की कैपिटल की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर, और असम हमारा एक पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, यानी कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके समीप क्या स्थित है। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो अगर बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबरा और इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, क्योंकि हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें हमारा जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी कि हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी है निहारिका। तो उसमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो हमारे सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड ये सभी आते हैं। तो ग्रह भी हैं और टोटल 8 ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, लेकिन जो निहारिका है वो हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसमें नहीं पूछा तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उनके चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है एन जी रंगा, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो उनके चंपारण सत्याग्रह की जो कि हुआ था 1917 में, उसका विरोध किया था ऑप्शन बी एन जी रंगा ने। जो एम जी रंगा थे उन्होंने विरोध किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आय कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है उसका प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बात करें तो इसका प्रधान होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए और भाई जो राष्ट्रपति होता है इसके बनने के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु 35 होनी चाहिए। और आते हैं, और जो राष्ट्रपति होता है वो अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है, यानी कि इन चारों में से कौन सा बिल्कुल सही है। सूची 1 और ये सूची 2। ठीक है, बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ये है कि संविधान का दूसरा भाग, तो संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है, क्या मौलिक अधिकार से संबंधित है कि नहीं संबंधित है। ये कह रहा है कि संविधान का तीसरा भाग ये नागरिकता से संबंधित है कि नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है संविधान का चौथा ए भाग ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है कि नहीं है। और चौथा कह रहा है कि संविधान का 5वां भाग ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से सम्मिलित है कि नहीं है। तो संविधान का दूसरा अवधि मौलिक अधिकार से बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, क्योंकि संविधान का दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है और संविधान का तीसरा भाग है मौलिक अधिकार से। तो ये तीनों हमारे गलत हो, ये दोनों हमारे गलत हैं। वही 5वां भाग नीति निर्देशक सिद्धांत से नहीं संबंधित है। ये चौथा भाग हमारा है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन चौथे का जो ये है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो हमारा चौथा भाग है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 1 में राज्य की बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता की, भाग 3 में मौलिक अधिकार की, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य की, भाग 5 में संघ की और भाग 6 में राज्य की। ठीक है, याद रखना। वही मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं USSR यानी कि रूस से, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूपी ट्रिपल एस
से ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आपने ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा और हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।